वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुंकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम उलाइका यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नह वल मग़फ़िरति बिइज़्निहि व युबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। हाज़रीन मजलिस, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि उसने हमें पैदा करके यूं ही बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी रुश्द व हिदायत के लिए अंबिया कराम का सिलसिला मबऊस फरमाया। दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया कराम पर, खुसूसन हमारे आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोबाइल वगैरह साइलेंट कर ले सब और तवज्जो दे। हाज़रीन, मौजूदा दौर में या यूँ कह लीजिए हमेशा से एक इंसान के लिए, मौजूदा दौर में या ये कह लो कि हमेशा एक इंसान के लिए सबसे अहम चीज़ जो होती है वो होती है उसका ईमान। और जब ईमान में वो दाखिल हो जाता है तो मुसलमान के लिए जिस चीज़ के लिए वो अपनी जान भी दे सकता है वो चीज़ होती है उसका, बोलो, ईमान। वो अपने ईमान के लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार हो जाता है। इस्लाम में है ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। यानी कोई गैर मुस्लिम है और वो मुसलमान होना नहीं चाहता है, आप जाकर ज़बरदस्ती उसको मार रहे, तोड़ रहे, कलमा पढ़ बोल रहे, तो ये ज़बरदस्ती करके आप कलमा नहीं पढ़ा सकते। इसमें दीन इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। दिल से कबूल करना है आपको। जिस तरीके से दीन में आने की ज़बरदस्ती इजाज़त नहीं है, किसी के डर से आने की इजाज़त नहीं है, उसी तरीके से जब आप एंट्री मार दिए तो अब जाने की इजाज़त भी नहीं है। समझ रहे? पहले तो इस्लाम में ज़बरदस्ती आने की इजाज़त नहीं है और ना आप किसी को मार के इस्लाम में दाखिल कर सकते, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। जो कर रहे वो गलत कर रहे, हम इसके ख़िलाफ़ है। क्यों? क्योंकि कुरान सरासर इसके ख़िलाफ़ है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। बंदा जब कलमा पढ़ेगा तो सुकून से क्या हुआ, इस्लाम में दाखिल होगा, अपने दिल से दाखिल होगा, मोहब्बत से दाखिल होगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। सिर्फ़ एक चीज़ है, जब वो इस्लाम में दाखिल हुआ तो ऐसे बाउंड्री बन गई, एक बाउंड्री बन गई, उस बाउंड्री से बाहर अब वो नहीं जा सकता। जिस तरीके से आने के लिए ज़बरदस्ती नहीं है उसी तरीके से अब जा रहे हैं ना, तो अब जाने के टाइम ज़बरदस्ती के वो नहीं जा सकता है। समझ रहे हो बात? इंसान को ज़रूरी है, एक मुसलमान को ज़रूरी है कि वो अपने ईमान की हिफाजत करे। और एक बाप के लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि वो अपने साथ साथ अपने औलाद के भी ईमान की हिफाजत करे, अपने साथ साथ अपने औलाद की भी जान की हिफाजत करे, उनके ईमान की हिफाजत करे। हमारे जहन में ये होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ हम ये करें कि अपनी औलाद को पैदा कर दिए, अच्छी स्कूल में दाखिल कर दिए, मामला ख़त्म। अब क्या होगा? इन फ्यूचर जॉब करेगा। जॉब ही होता है, मुसलमानों की सोच यही बन गई है अब, जॉब वाली। मुसलमानों की सोच तो जॉब वाली बन ही गई है, जबकि जॉब पसंदीदा नहीं है। खैर, अगर कर रहे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है।
तो जॉब वाली सोच बन गई है, तो इंसान ये होता है कि मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद अच्छी खासी मुझे जॉब मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, यही है। मेरा तमाम ही माँ बाप से खुसूसी सवाल है, क्या आपने ये सोचा कि मेरा बच्चा अगर इसी दौरान मर गया तो वो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास कामयाब है या नहीं है? सोचा? हर कोई अपना मुहासिबा करे। ऐसा कुछ बात नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा फंटर है और कोई नहीं ना, सब कोई। इसमें दीनदारों का भी यही हाल है, जानते हैं आप? इसमें दिन में 7 टाइम नमाज़ पढ़ने वालों का भी यही हाल है। 5 टाइम नहीं, 7 टाइम पढ़ते लोग, लेकिन उनका भी यही हाल है कि वो घर में भीगी बिल्ली, नाम सुने आप? वैसे बने हुए होते, बाहर शेर होते, घर से बाहर वो शेर होता है। एक भाई को भी देख रहा हूँ आज के टाइम पर मैं, और बाप को भी देख रहा हूँ। वो घर से बाहर ना शेर होता है, पब्लिक से को बहुत ज़्यादा डराता है, और जैसे ही घर में आता है भीगी बिल्ली बन जाता है, किसी को कुछ बोल नहीं सकता है। तो मेरा सवाल ये कि आपने दुनिया के लिए बहुत सोचा कि वो उससे अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा कमाए, सेटल हो जाए, कारोबार अच्छा मिल जाए, औलाद हो जाए, मैं अपने पोतरों की शक्ल देख लूँ, ये सारी चीज़ सोच रहे हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि अगर मर गया तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास वो खड़े हो सकता है? क्या उसके अमल ऐसे हैं कि वो अल्लाह के पास खड़े हो सके? और सिर्फ अकेला नहीं, आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे दुनिया में, दुनियावी तालीम, तो उसे दुनिया में काम आएगी और नहीं भी आ सकती है। मैंने 99% लोगों को देखा है इंजीनियरिंग कर ली है, लेकिन इंजीनियरिंग की फील्ड में, इधर भी है कैसे इंजीनियरिंग लोग कर लेते हैं लेकिन उन्हें जॉब मिलती नहीं है। इंजीनियरिंग की फील्ड में वो जाते नहीं है, तो पता चला दुनिया में जो पढ़ाई की है वो दुनिया में भी काम नहीं आई। ये समझना पड़ेगा आपको बात को, कि आप जो दुनिया में पढ़ाई की है ना, में भी हो सकता है ऐसे कि आपको वो दुनिया में काम नहीं आएगी, लेकिन अगर आप दुनिया में आखिरत की पढ़ाई कर लिए तो आपको दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। मैं ख़ास बच्चों की बात कर रहा था ना, बच्चों को हम इंग्लिश वगैरह पढ़ाना चाहते, कोई पाबंदी नहीं यार, पढ़ाओ, सब पढ़ाओ। प्रॉब्लम ये है कि साथ में दीन भी बताओ उसे। अगर उसका इंतकाल हो जाता है या आपका इंतकाल हो जाता है और आपके बच्चे मौजूद हैं दुनिया में, अगर आपने उसे दीन नहीं सिखाया है तो क्या वो सवाब का बाइस बन सकते हैं? बोलो नहीं। दलील ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसान, जब इंसान मर जाता है, इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, सारे के सारे अमल उससे मुनक़ते हो जाते हैं। मुनक़ते किसे कहते हैं? ख़त्म। अब उसका ताल्लुक़ दुनिया से नहीं है, ख़त्म हो गया। इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, उसी में एक अहम चीज़ जो है अव्वलदिन सालिह, नेक औलाद, यदउ लहू, उसके लिए क्या करता है? वो दुआएं करता है। अब मुझे बात बताओ, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि औलाद है वो उसके लिए दुआ करेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात कहते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है कि वो अपने से कोई भी बात कहते हैं। क्यों? वमा यंतिक़ु अनिल हवा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नफसानी ख्वाहिशात से कोई भी बात नहीं बोलते। इन हुआ इल्ला वही यूहा, बात वही कहते हैं जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिब क्या होती है? वही होती है, वही बात कहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि इंसान मरता है तो उसके हक़ में नेक औलाद दुआएं करती है तो उसको फ़ायदा पहुंचता है। अब मुझे बताओ, अगर आपने दीन सिखाया ही नहीं, ये मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, अगर आपने उसे दीन सिखाया ही नहीं है तो ना दुनिया में आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा सकेगा वो, और ना आखिरत में भी आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगा वो। और अगर आपने उसको हाफिज़ कुरान बना दिया था, जब जब कुरान पढ़ेगा ऑटोमेटिक आपको सवाब पहुंचता रहेगा। कितनी बड़ी बात है यार, हल्के में ले लेते। और जब वहाँ पे आराफ वालों से पूछो, आराफ कौन लोग हैं? जन्नत और जहन्नम के बीच में वो लोग रहेंगे। जन्नत और जहन्नम के बीच में एक दीवार होगी, उसमें कुछ लोग रहेंगे जिसकी नेकियां और बुराइयां बराबर होगी, वो बीच में होंगे। अगर उन्हें एक नेकी भी ज़्यादा मिल जाए तो वो जन्नत में चले जाएंगे। गौर कर रहे हो, समझ रहे हो? एक नेकी भी अगर उसको मिल जाती है तो वो जन्नत में चले जाएगा। शेख अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह। अब वहाँ पे सोचेगा बंदा कि एक नेकी की कितनी अहमियत है। जैसा MBBS यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है, कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। जब नीट में बंदा क्लियर होता है या फिर MBBS में जाता है और एक आध नंबर से पीछे रह जाता है, तब उससे पता चलती है वो एक नंबर की अहमियत कितनी है। वैसे आप हज़ारों नंबर दे दो, नहीं पता चलेगी अहमियत।
जब उसे उसकी लाइफ फ्यूचर के बारे में कदम उठाना होता है, उस वक्त एक भी नंबर बड़ा अहमियत होता है उसके नज़दीक, एक नंबर की भी बड़ी अहमियत होती है। तो उसी तरीके से जो ज़िंदगी हमेशगी वाली ज़िंदगी है, कौन सी है वो? कौन सी है बोल दो यार? आखिरत की ज़िंदगी हमेशगी वाली है। अगर वहाँ पर एक नेकी मिल गई तो जन्नत चले गए, मौत आएगी वहाँ? मौज ही मौज, मौत भी नहीं आएगी और आप बूढ़े भी नहीं होंगे, आप वहाँ बूढ़े भी नहीं होंगे, वहाँ सर दर्द भी नहीं रहेगा, वहाँ ऐश ही ऐश रहेगी। एक सवाल ये है, ऐश मिल रही है आपको वहाँ पर? ऐश ही ऐश, जो चाहिए सब मिलेगा। वो सवाल करते ना बहुत से आके, हुर मिलेगी, हुरा भी मिलेगा, उल्टे सीधे सवाल। तो इंसान को समझना चाहिए जन्नत नाम ही है ख्वाहिशात के बोलो पूरी होने का। जो चाहो मिलेगा, अल्लाह से मांग के तो देखना। जन्नत नाम ही किस चीज़ का है? ख्वाहिशात के पूरी होने का नाम है। तो मुझे बताओ, वहाँ पे एक नेकी के लिए इंसान तरस रहा है? अगर आपने दुनिया में अपने बच्चे को दीनी तालीम दे दी और वो यहाँ कुरान पढ़ते रहेगा और आप वहाँ लटके हुए हो, नेकी मिल गई, चले गए उधर, कितनी बड़ी बात। और हमने इंग्लिश सिर्फ पढ़ाया, यहाँ पढ़ रहा है वो, आपको कख सवाब नहीं मिल रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, उसके ज़रिए वो कमा के, अगर आपने उसको अच्छे रास्ते पर लगाया था, कमा के अल्लाह की राह में खर्च करता है, तो उसका सवाब आपको मिल सकता है। लेकिन उसके लिए भी शर्त है कि वो नेक होना चाहिए। नेक औलाद नहीं है तो आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती है। इस बात को जहन में रख लो। आज हमने, ये मैं खुसूसी तौर पर बयान इसलिए कर रहा हूँ ना, आज हम दुनिया को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं, आखिरत को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, और उसका खमियाजा दुनिया ही में भुगतना पड़ रहा है। दुनिया में कैसे भुगतना पड़ रहा है? हमारी ख़वातीन मुर्तद हो रही है, नहीं हो रही? अच्छा, अखबार में तो नहीं देंगे ये, न्यूज़ देखते हैं आप लोग? न्यूज़ देखते हैं, दिन भर रीली चलाते रहते हैं आप लोग, सिर्फ देखते न्यूज़ भी। तो न्यूज़ में आप लोग देखें कितने केस आ रहे कि ख़वातीन मुर्तद हो रही है। ख़वातीन क्या हो रही है? मुर्तद, इर्तिदाद किसे कहते हैं? ये लौट जाना, पलट जाना, यानी वो इस्लाम में दाखिल हो गई थी, अब इस्लाम को छोड़कर किसी भी मज़हब में वो चले जाती है। ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदू ही मज़हब में जाए, या कोई भी ईसाई, किसी में भी चले जाती है ना, वो मुर्तद हो जाती है। और मुर्तद की सज़ा इस्लाम में, आप, मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि ये संगीन कितना है ये जानिए आप। मुर्तद की सज़ा एक ही है, वो क्या है? मुर्तद की सज़ा सज़ाए मौत। अब बताओ कितनी बड़ी सज़ा है। अल्लाह ने पहले ही कहा कि दीन में दाखिल होने के लिए ज़बरदस्ती मत करो, समझ रहे हो? लेकिन दाखिल हो गया तो अब वो निकल नहीं सकता है। अब वो अगर निकल रहा है तो उसकी सज़ा एक ही है, वो है सज़ाए मौत। तो समझो मेरी बात को, कितनी बड़ी बात है दीन से निकलना, कितनी बड़ी बात है दीन से निकलना। गौर करना, सही बुखारी की रिवायत है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो मुर्तद हो रहे हैं आप जाके उनको कत्ल करने लग जाओ, समझ रहे हो? इसका नेगेटिव भी बात निकल जाती है, वो सब क्लियर करना पड़ता है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो मुर्तद हो रहे हैं उन्हें जाके आप कत्ल करने लग जाओ, नहीं। वो तो एक पूरा प्रोसेस होता है। अगर इस्लामी हुकूमत है तो पूरा उसके ऊपर हुज्जत कायम की जाएगी, बड़े मसाइल होते हैं। इंडिया में तो बहरहाल ये नहीं है। तो मैं इससे संगीनी बता रहा था, मुर्तद होने की कितनी ज़्यादा संगीनी है इस्लाम के अंदर। मेरे भाई, आप तमाम ही लोग जब न्यूज़ देखते हैं, सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तब भी हम अपनी ख़वातीन के ऊपर गौर नहीं करते। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात। वजूहात बहुत सारी है, मैं आपको पहले वजूहात बयान कर देता हूँ और उसके बाद इनका जो एजेंडा चल रहा है पीछे, किसका? गैर कौमों का जो एजेंडा पीछे चल रहा है ना, विद रेफरेंस, वो भी आपको बताऊंगा मैं इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहली वजह, गौर करना इसके ऊपर, सबकी तवज्जो चाहूँगा मैं, खुसूसन माएँ भी इस पर गौर करें कि हम अपनी बेटी को ना कॉलेज में भेज देते हैं, नहीं भेजते? भेजते कॉलेज में भेज देते। कॉलेज में भेजने के बाद हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। हम सोचते ये हमारा फ़र्ज़ था कि हम अच्छी कॉलेज में भेज दें, हक़ अदा हो गया। अब हमारी ये ज़िम्मेदारी नहीं कि हम उस पर गौर व फ़िक्र करेंगे, जाके देखेंगे, लाएंगे, ले जाएंगे, नहीं। अकेली औरत को सफ़र करना मना है इस्लाम में, और हमारी बेटियां अकेली कॉलेज जा रही है और अकेली वापस आ रही है, महरम कोई भी साथ में नहीं होता है। और फिर शैतान उसके साथ होता है, शैतान उसके साथ होता है, हमेशा शैतान इंसान के साथ लगा हुआ है। लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, शैतान कहता है कि मैं सिरात मुस्तकीम से ना सब पकड़ पकड़ के खींचूंगा उसको। जब भी कोई मोमिन बंदा सीधे रास्ते पे चल रहा है तो वो पकड़ पकड़ के बंदे को खींचता है कि इधर मत जा। आपके साथ प्रैक्टिकल होता होगा ये, अक्सर मैं मिसाल देता हूँ आपको। जब फजर में उठते ना
तो बोलता अभी बहुत टाइम है, अलार्म बंद कर सो। होता फजर में उठ गए आप, अभी देखते अलार्म बज रहा है, अभी तो 10-15 मिनट है जमात को, बंद करते फिर सो जाते। फिर उठते 2 मिनट बाकी होता है ना, तो बोलते पक्का 1 मिनट में उठ जाऊँगा। और फिर उठते कब, जब इधर से ऐलान होता है कि अब ये मकरू वक्त है, नमाज मत पढ़िए आप, जब जाके हम और आप उठते। अब मुझे बताओ ये किया किसने काम? शैतान ने। शैतान हमेशा लगा हुआ है, इसीलिए उसने कहा था ला क़ुइदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं सीधे रास्ते से रोकूंगा। तो अब जब ख़वातीन अकेले घर से बाहर जा रही है तो उसके साथ क्या शैतान नहीं लगेगा? यकीनन उसके साथ शैतान लगेगा। हम अपनी ख़वातीन को कॉलेजों में भेज रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं। 110% लिख के लो, बाप से सवाल होगा, भाई से सवाल होके ही रहेगा। आपको क्या लगता है अगर वो मुर्तद हो जाती तो सिर्फ वही झेलेगी? नहीं, आपसे भी सवाल होगा अगर आप भाई हो, आपसे भी सवाल होगा अगर आप क्या हो, बाप हो। आपसे सवाल होगा ध्यान क्यों नहीं दिए, देखभाल क्यों नहीं किया, आपने क्या किया उसके लिए। बाप को ऐसा होना चाहिए कि अगर बेटी कॉलेज पढ़ रही है तो कॉलेज ले जाऊंगा मैं, ले आऊँगा मैं, ये जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, वरना कॉलेज भेजना बंद कर दो। आज के ज़माने में एकदम जिम्मेदारी के साथ, होशो हवाश में कह रहा हूँ ये बात मैं, ये सबकत लिसान नहीं, होशो हवाश में, कि आज के दौर में अगर आप अपनी बेटियों को कॉलेज भेज रहे हैं, को एजुकेशन हो या ना हो, को एजुकेशन हो या ना हो, आप अपनी बेटी को कॉलेज में भेज रहे हैं तो आपको जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा कि मैं ले जाऊंगा और मैं ही वापस लेके आऊँगा। भाई भी अगर जिम्मेदार नहीं है तो उसके हवाले भी आप नहीं छोड़ सकते हो आज के ज़माने में। 110% मेरे पास जो केसेस आ रही है, कौन सी लड़कियां मुर्तद हो रही? घर में रहने वाली? अरे बोल लो यार, घर में रहने वाली हो रही है मुर्तद? नहीं, कौन सी लड़कियां मुर्तद हो रही है? जो घर से बाहर निकल रही है, जो कॉलेजों में जा रही है, वो लड़कियां मुर्तद हो रही है। तो घर से बाहर निकलना वजह बना मुर्तद होने का, उसका मज़हब छोड़ने का एक अहम वजह घर से बाहर निकलना बना। और अब आगे चलो, ख़वातीन से ख़ुसूसी मुखातब, जब वो कॉलेज जाती है ना तो गैर मुस्लिम भी उसके फ्रेंड्स बनते। को एजुकेशन जब होता है तो गैर मुस्लिम भी उसके दोस्त बनते। गैर मुस्लिम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गैर मुस्लिम लड़के, गैर मुस्लिम लड़कियाँ तो दोस्त बनती है ना, गैर मुस्लिम लड़कियाँ दोस्त बनती है। और गैर मुस्लिम लड़कियाँ ऐसा ब्रेन वॉश करती है ना ख़वातीन का, आप नहीं समझ सकते हो, आप भी गुमराह हो जाओगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताया औरत तो नाक़िसुल अक़्ल है, तो वो कैसे नहीं होगी। ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है, उसके साथ रहते रहते रहते, ये साथ रह रहे हैं, ये लड़की है गैर मुस्लिम, इसके फ्रेंड्स है गैर मुस्लिम, और ये हिजाब वाली लड़की है, वो पूरा हिजाब में है, और जो उसकी फ्रेंड्स है वो हिजाब में नहीं है, वो हिजाब में नहीं है। और उन लोगों के साथ आज के टाइम के हिसाब से उनके बॉयफ्रेंड्स होते, पता है? नहीं देखते आप लोग? हो सकता है बुरा लगे यार, लग जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। उनके साथ उनके बॉयफ्रेंड्स होते हैं गैर मुस्लिमों के साथ। और हमारी मुस्लिम बेटी हिजाब में खड़ी हुई है, क्या वो कमतर फील नहीं करेगी? अगर उसके पास दीन की दौलत नहीं है, ईमान की दौलत नहीं है, तो कमतर फील करेगी कि यार मैं अकेली हूँ। और उसके दिमाग में धीरे धीरे क्या डाला जाता है पता है? वो लड़के आ रहे हैं गैर मुस्लिम, ये मैंने लाइव देखा हुआ है मुंबई में, यहाँ का पता नहीं, को एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, लाइव देखा हुआ है। एक बुरखे वाली खड़ी होती है, गैर मुस्लिम लड़का आता है, उसकी सहेलियों से मिलता है, गैर मुस्लिम जो सहेलियाँ होती है, और जो गैर मुसलमान हिजाब में खड़ी हुई है उसको दूर से ऐसा करता है। यहीं से बात बढ़ती है, यहीं से बात आगे बढ़ती है। सहेलियाँ ज़िम्मेदार बनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि बंदा अपने दोस्त के दीन पर होता है। किसके दीन पर होता है? दोस्त के। और जब गैर मुस्लिम दोस्त होता है ना, वो क्या बोलता है आपको पता है? वो सबसे पहली बात गैर मुस्लिम सहेलियाँ कहती है कि इस्लाम कितना मनहूस है यार, नौज़ बिल्ला। और दलील क्या होती है पता है? देख हम कितना अय्याशी से जी रहे, चल रहे फिर रहे, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और तू तो हमेशा पर्दे में रहती है, तू हमेशा पर्दे में रहती है। ज़रा गौर कर, हम जितना अय्याशियाँ कर रहे हैं क्या तू कर पा रही है? नहीं। और उनके पास दीन का इल्म होता नहीं है। तो हमारी ख़वातीन थोड़ा गौर व फिक्र करते करते धीरे 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 पहली कंडीशन पे आती है कि वो नकाब खुलती है। सिर्फ डायरेक्ट नहीं निकलता, ये बात याद रखना। शैतान बड़ा डेंजर है, वो डायरेक्ट किसी को भी गुमराह नहीं करता है। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को, इन लोगों को भी शैतान ने डायरेक्ट गुमराह नहीं किया है। जब अहादीस का गौर करोगे ना, अहादीस पर आप, डायरेक्ट गुमराह नहीं किया।
पहले लालच दिया, ज़िंदगी उम्रें बढ़ जाएगी, ऐसा वैसा लालच दिया। उसी तरीके से शैतान डायरेक्ट नहीं कहता है कि तू क्या हो जा, मुर्तद हो जा, इस्लाम से निकल जा, बिल्कुल नहीं। वो बताता है सबसे पहले कि कम अज़ कम क्या कर, चेहरा खोल ले। और फिर दलील देता है वो चंद उलमा के नज़दीक आपके पास है ना कि चेहरे का पर्दा नहीं। अरे इनको तो चाहिए दलील, इनको तो चाहिए दलील, नहीं चाहिए होता है जब तक कॉलेज नहीं जाती है ना, वो उसको चाहिए दलील नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो गई, सबसे पहली बात उसको बताई जाती है, आप में कुछ उलमा ऐसे भी है क्या, वो बोलते चेहरे का पर्दा नहीं है, बोले हाँ कुछ तो है, तो फिर उनकी राय पे अमल कर लेना, निकाल दे चेहरा। वो निकाल देती है। वो घर से जा रही है पूरे बुरखे में, और कॉलेज में एंट्री मारते ही सबसे पहला काम जो करती है वो चेहरे का नकाब उतार देती है। मुझे एक बात बताओ, असल मेरा ख्याल है उसको हिजाब की ज़रूरत कॉलेज में थी। ज़्यादा देर तक वो गैर महरमों के साथ कहाँ बैठती है, कॉलेज में, रास्ते में तो नहीं बैठेगी। जबकि हर जगह है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि जब इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा ना, तो कॉलेज में उसको हिजाब की ज़्यादा ज़रूरत है, नकाब की ज़्यादा ज़रूरत है, उसका नकाब उतार दिया जाता है। फिर धीरे 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 सहेलियाँ होती है, साथ में होती है, और धीरे 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 मालूम उसका पूरा बुरखा निकाल दिया जाता है, और वो अपने नॉर्मल कपड़ों पर आ जाती है, एक मुसलमान लड़की। और फिर देखिए वो जो लड़के होते हैं ना, वो नहीं रुकते, वो लड़के नहीं रुकते हैं, वो लड़के धीरे धीरे क्या करते हैं, हाथ मिलाने तक पहुंच जाते हैं, और मिला रही है। हमारी मुस्लिम ख़वातीन गैर मुस्लिमों से हाथ भी मिला रही है। जब इतना सब होगा तो यार मुर्तद नहीं होगी तो क्या होगी, जब इतना सब होगा तो मुर्तद नहीं होगी तो क्या होगी, एक ख़वातीन होगी, एक खातून मुर्तद हो जाएगी। और मैं बता रहा हूँ, ये पहली चीज़ मैं बताया, सहेली वजह बनी उसको मुर्तद करने की। सहेली क्या होती पता है, घरों पर बुलाते, आपके इधर होता है, मुंबई में होता है, क्या होता है पता है, वो कहती है कि मैं सहेली के घर पे जा रही हूँ, और बाप कहता है कोई बात नहीं, बेटी से बाप बहुत प्यार करता। बाप लड़के से प्यार नहीं करता है, पापा की परी सुने नहीं सुने, सुने ना, पापा की परी, लड़का नहीं लिखता पापा का परा, कौन लिखते पापा की परी, लड़कियां लिखते। हाँ, तो जिस तरीके से देखो ये भी बच्ची, तो उसी तरीके से ना बेटी जो है ना वो बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, और बाप अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है बमुकाबिल लड़के के, बमुकाबिल लड़के के। तो लड़की जो कहती है ना हाँ हाँ बेटा हाँ कोई बात नहीं, मान लेता है। और जब लड़का बोलता है तो बाप समझता है कि ये जलन में बोल रहा है, ऐसा समझ के ध्यान नहीं देता है। वो कहती मैं सहेली के घर पे जा रही हूँ, ठीक है बेटा कोई बात नहीं चले जा, कोई बात नहीं चले जा। वो जाती है वहाँ, ये तो सहेली के पास जा रही, सहेलियों का प्लान होता है यहाँ से कौन आएगा, गैर मुस्लिम लड़के, और गैर मुस्लिम लड़के उसके घर में आए, ये तो भगा नहीं सकती है, ये तो खुद गई है वहाँ पर। और ऐसे कर करके ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और हमारी ख़वातीन को मुर्तद किया जा रहा है। हमें सबसे पहला काम जो करना है, जब ख़वातीन कॉलेज जा रही है तो वो दरवाज़ा बंद करना है, बंद नहीं करोगे तो साथ में जाना है और साथ में लेकर आना है, समझे बात। आज के टाइम पर मैं बता रहा हूँ, अपनी ख़वातीन को, अपनी बेटियों को अनपढ़ रख लो बमुकाबिल अकेले बाहर भेजने के। पूछो अनपढ़ है, ईमान से तो हाथ नहीं धोई, लेकिन पढ़ाने के लिए आप बाहर भेजे, ईमान से हाथ धो दी। कौन सा घाटे का सामान था, सौदा था, कौन सा घाटे का सौदा था, पढ़ाने वाला। अनपढ़ वाला घाटे का सौदा नहीं था, वो अनपढ़ रहती ना। और आप देखना अनपढ़ लड़कियां घर बहुत अच्छे से संभाल रही है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाओ, ये मतलब हरगिज़ नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि बच्चियों को दीन भी साथ में पढ़ाओ। जब आप दीन पढ़ाओगे तो उसको पता चलेगा ये तो मुझे उल्लू बना रहा है, क्या है, उल्लू बना रहा है। चलो एक दलील देते हुए चलूँ, बात ये कॉलेज की निकली है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया सूरह बकरा के अंदर, सूरह नंबर 2 आयत 221, अल्लाह ने कहा वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। एक्चुअल कुरान से बहुत दूर रखा गया है हमारी ख़वातीन को, कुरान नहीं पढ़ना, कुरान से दूर रखा गया है। मुझे बताओ नीचे होगी ना ख़वातीन, गौर करना अपने ऊपर, खुद ऐसा दिल में पूछ लो, किसी को बताओ मत, दिल में ऐसा पूछो कि कितने दिन हो गया मैंने कुरान खोला, खुद ही पता चल जाएगा, खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने दिन कम बोल रहा हूँ मैं। हो सकता है रमज़ान में भी ना खोले हो, ऐसे भी मौजूद हो कि रमज़ान में भी ना खोले हो। अगर रमज़ान में खोल रहे तो रमज़ान के बाद अगले रमज़ान डायरेक्ट, और वो भी तोते वाला, यानी सिर्फ हमें रट्टा रट्टा बोलते हैं ना, सिर्फ या यो ले तो ऐसे वाला। हमें कुरान समझ कर पढ़े नहीं है, कुरान को समझ कर पढ़ने की कोशिश करना है। अल्लाह ने क्लियर कहा था इस आयत के अंदर, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, कि मुशरिका औरत से आप निकाह नहीं कर सकते हो जब तक कि वो ईमान ना ले आए, मोमिन ना हो जाए। अगर ये आयत पता होती तो वो करते क्यों? अभी आयत आगे सुनो।
फिर अल्लाह ने कहा वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम। अल्लाह ने कहा कि बमुकाबिल ये लड़की मुशरिक के, बमुकाबिल मुशरिक के लड़कों से मुखातब है अल्लाह यहाँ, कि आपके लिए बमुकाबिल मुशरिका लेडीज़ के एक ग़ुलाम लौंडी आपके लिए अफजल है, मोमिना बेहतर है। कौन बेहतर है? लौंडी, मोमिन लौंडी आपके लिए बेहतर है। गौर करो इस आयत के ऊपर, कितनी संगीन बताई है कि गैर मुस्लिम से आप निकाह नहीं कर सकते। यहाँ पे मर्द से पहले मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है जो लोग बातें कर रहे हैं ना, पहली बात क्या करते पता है? लव जिहाद चालू किए मुसलमान। आती है बात, कहते हैं कि लव जिहाद मुसलमानों ने चालू किया। मैं कहता हूँ मेरा कुरान इसके ख़िलाफ़ था, आपको बेवकूफ़ बनाया गया। मेरा कुरान इसके खिलाफ था। अल्लाह ने पहले ही कहा था वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, आप मुशरिका औरत से निकाह नहीं कर सकते हो जब तक कि वो मोमिन ना हो जाए। और उसकी कबाहत के लिए अल्लाह ने आगे बताया कि मोमिन लौंडी आपके लिए बेहतर है बमुकाबिल इसके कि आप मुशरिका से निकाह कर लो। लौंडी मतलब जानते? फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया, इंशाल्लाह फिर बताऊँगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे बताया वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनू, ख़वातीन से मुखातब। ख़वातीन गौर से सुनो, वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनू, आप मुशरिक मर्द से निकाह नहीं कर सकते हो जब तक कि वो मोमिन ना हो जाए। यह आयत पढ़े ही नहीं, यह आयत पढ़े ही नहीं। क्यों? हमें पता ही नहीं है कुरान में भी ऐसी आयतें हैं या नहीं है। इससे मेरा ईमान और ताज़ा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे मेरा ईमान 1450 साल पहले अल्लाह ने ये बात बता दी थी। कितनी बड़ी बात है ना, ये कुरान के बरहक होने की दलील है। 1450 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात बता दी कि तुम निकाह नहीं कर सकते हो मुशरिका से। समझ रहे हो? और मुशरिका जो है, जो मोमिन औरत है, वो मुशरिक मर्द से भी निकाह नहीं कर सकती। अभी आगे चलो, आगे देखो कितना अच्छा है। अल्लाह ने कहा वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम। अल्लाह ने कहा कि एक बात सुनो कि तुम गुलाम से निकाह कर लो बमुकाबिल इसके कि मुशरिक मर्द से निकाह करो। फिर संगीन बताई गुलाम, कितनी बड़ी बात, गुलाम से निकाह कर लो, कोई मतलब नहीं है, ये आपके लिए सवाब का काम रहेगा, लेकिन मुशरिक के पास नहीं जाना। अल्लाह ने पहले क्लियर किया था। फिर अल्लाह ने आगे बताया वल्लाहु यदउ इलल जन्नह, पहले बताया उलाइका यदऊना इलन नार, उलाइका यदऊना इलन नार, कि ये लोग आपको कहाँ बुलाते हैं? यहिया ये लोग आपको कहाँ बुलाते हैं? उलाइका यदऊना इलन नार, ये आपको जहन्नम की तरफ बुलाते हैं। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है ना। अल्लाह ने आज से 1450 साल पहले बताया अगर आप इनसे निकाह करोगे, इनका प्लान है, ये आपको जहन्नम की तरफ बुला रहे हैं, और ये आज हो रहा है। अल्लाह ने पहले बताया इनसे निकाह नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये आपको कहाँ बुला रहे हैं? जहन्नम की तरफ, आग की तरफ। वल्लाहु यदउ इलल जन्नह, लेकिन अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह इन मासूम बंदों को, बेचारों को बुला रहा है किस तरफ? जन्नत की तरफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को जन्नत की तरफ बुला रहा है, और ये काफिर कहाँ बुला रहे हैं? जहन्नम की तरफ। ये आयत पढ़ लिए होते तो वो समझ जाते कि इनका प्लान है हमें क्या करना है? जहन्नम में दाखिल करना है। और ये बात याद रखना, भूल जाओ अल्लाह रहमान और रहीम है। अल्लाह रहमान और रहीम तो है, लेकिन करतूत गलत रहोगे। अगर आपके करतूत गलत हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब्बार भी है। अगर आपके करतूत गलत है तो अल्लाह कहार भी है। कुत्ते वाला वाक़या पता है? पानी पिला के जन्नत। उसके बरक्स बिल्ली वाला वाक़या पता है? अगर अल्लाह रहमान और रहीम था तो उस औरत को क्यों नहीं माफ़ किया? नहीं माफ़ किया, क्योंकि अल्लाह जब पकड़ने पे आता है तो अल्लाह माफ़ बोलो नहीं करता है मेरे भाई। तो ये जहन से निकाल दो, अल्लाह माफ़ करेगा। अल्लाह ने कहा अगर आप मुशरिक मर्द से निकाह करोगे, गैर मुस्लिम मर्द से निकाह करोगे, उलाइका यदऊना इलन नार, ये आपको जहन्नम में ले जाएगा। ये बात याद रखो। ख़वातीन खुसूसी गौर करें। और अल्लाह ने कहा मैं बुला रहा हूँ तुम्हें जन्नत की तरफ, गुलाम से ही कर लो यार, गरीब से ही कर लो, लेकिन उधर मत जाना। समझ रहे हो? वल्लाहु यदउ इलल जन्नह वल मग़फ़िरति बिइज़्निही, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वह युबय्यिनु आयातिही लिन्नास, अल्लाह अपनी आयतों को खोल खोल कर वाज़ेह बयान कर रहा है हमारे अपने लोगों के सामने। अब मुझे एक बात बताओ, अल्लाह लोगों के सामने आयतों को खोल खोल के बयान कर रहा है, ये कब पता चलेगा कि अल्लाह आयतों को खोल खोल के बयान कर रहा है? सही बोल रहे हो? बोलो बोलो। जब पढ़ेंगे ही नहीं तो कहाँ से पता चलेगा अल्लाह खोल खोल के बयान कर रहा है या नहीं कर रहा है? कुरान पढ़ने की कोशिश मत करो, बल्कि पढ़ो।
कोशिश करो कहेंगे ना, मैं कहता हूँ अब तक कुरान पढ़ने की कोशिश करो, कोई कोशिश ही नहीं करता। अब से आज के टाइम पे आपके लिए ज़रूरी हो गया कि कुरान पढ़ो ही पढ़ो, हमेशा से कुरान ज़रूरी है। कुरान सहाबा के पास था, वो उरूज पर थे। कुरान हमारे पास है, हम ज़वाल पर है। क्यों? क्योंकि कुरान सहाबा पढ़कर उस पर अमल करके आगे भी शेयर करते थे। हम खुद ही नहीं पढ़ते तो आगे शेयर कहाँ से करेंगे? हम शेयर करते हज़रत अली का फरमान है। हम शेयर क्या करते? वो चल रहा है ना व्हाट्सएप पे चल रहा है, हज़रत अली का फरमान है। अब किसको मालूम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस बात को कहा भी है या नहीं कहा है। बड़ा आलसी है यार मुसलमान। वो देखता हज़रत अली का फरमान है, फ़ौरन आगे, वो दोस्ती के ऊपर मोहब्बत के ऊपर होता ना, उसको फ़ौरन आगे शेयर करता और कहता हज़रत अली का फरमान है। आप किसी भी चीज़ को आगे शेयर नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप उसको देख ना ले कि वो ऑथेंटिक है। समझे बात? तोहमत बांधना हो जाएगा, झूठ गढ़ना हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके कोई चीज़ बयान की गई है और आप उसकी तहकीक नहीं किए, फॉरवर्ड कर दिए, और अगर वो नबी ने नहीं कहा था तो आप जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से नहीं, यानी उनके उम्मती भी नहीं रहेंगे। समझ रहे हो बात? मन अहदसा फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द। समझ रहे हो बात? मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िम्मा ही हटा लिया है उससे। समझ रहे हो? कोई भी बात आए तो उसको फॉरवर्ड करने से पहले पढ़ो, तहकीक करो कि ये सही है या नहीं है। समझो बात? समझने की कोशिश करो। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत तो मैं आपको बता दिया, चंद वजूहात बयान करके बात ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ने एक अहम चीज़ बताई थी मुर्तद से बचने के लिए, जिसमें हमारा आप दूर है। जल्दी जल्दी कहता हूँ मैं, बात काफ़ी लंबी हो रही है। अल्लाह ने एक अहम चीज़ बताई थी जिससे हमारा आप दूर है। आप मुर्तद नहीं होते, आपकी बेटी मुर्तद नहीं होती। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम। सारी चीज़ें क्लियर हो गई इस हदीस के अंदर कि जैसे ही आपकी बेटी या बेटा नौजवान हो, इस्तिताअत है, फल्यतज़व्वज, फ़ौरन निकाह करो। अभी इन्होंने हमारे शेख मोहतरम ने आपको आयत पढ़कर बताई थी, इन यकूनु फ़ुक़रा, गरीबी का डर है, फ़कीरी का डर है, कैसे खिलाऊंगा? अरे तो सुन आयत, युगनिहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, अल्लाह का नहीं करेगा ना, तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा कि भाई गरीबी का डर है, गरीबी का डर है, गरीबी का डर है, मुर्तद हो रहे हैं यहीं से। समझे बात आप? मुझे एक बात बताओ, जब निकाह टाइम पे नहीं होगा तभी तो बंदा दूसरी तरफ मुँह मारेगा ना। एक इंसान हराम खोरी की तरफ कब जाएगा? जब हलाल तरीके से कोई भी चीज़ उसे नहीं मिलेगी। इसी तरह रिज़्क़ का भी मामला है, जब इंसान को हलाल तरीके से नहीं मिलेगा तो हराम खोरी की तरफ जाएगा। इंतहाई माज़रत के साथ मैं हमेशा कहता हूँ और कहते रहूँगा जब तक रहूँगा, जब तक इस चीज़ को आप ख़त्म नहीं करोगे। मैंने देखा है दिल्ली में 30-30 साल के लोग हो जाते हैं लेकिन उनका निकाह नहीं होता यार। बहुत अफसोस की बात है, इसको मजाक में हरगिज़ नहीं लेना। ये बहुत अफसोस की बात है कि बंदा 30 साल का हो गया है, 35 साल का हो गया है, उसकी जवानी की एक अच्छा खासा अरसा गुजर चुका है लेकिन निकाह का बंदोबस्त नहीं है। मुर्तद नहीं होगा तो क्या होगा? लड़के को तो छोड़ दो, ये 35 साल का गधा बैठा हुआ है, इसकी आपने निकाह नहीं किया। हाँ, निकाह नहीं हुआ उसका, तो वो जो लड़कियां हैं उसका निकाह किससे होगा? अरे आज बोल लो, आज जवाब दो मुझे। जो लड़कियां बैठी हुई है उनका निकाह होगा किससे जब यहाँ सारे बैठे हुए 30-35 साल के जो निकाह नहीं कर रहे? वल्लाही आपको जहन्नम में ले जाने के लिए इतना ही काफ़ी है, इस्तिताअत होने के बावजूद आप निकाह नहीं कर रहे हो। क्यों? इस्तिताअत है, रोज़े तो रख रहा नहीं है बंदा, रोज़े रख रहे हैं लोग, आप देख रहे, इस्तिताअत नहीं, माली इस्तिताअत नहीं है, समझो जिस्मानी इस्तिताअत है। कितनों को देख लिया यार आपके रोज़े रख रहे हो, कोई नहीं रखता है। रमज़ान के मर मर के रखते, आगे रोज़े कौन रखेगा? कोई रोज़े नहीं रखता है। एक बात याद रखो, अपने बच्चों की वक्त पर शादी करो। कब करना है आपसे? वक्त पर शादी करना है। मैं भी यहाँ था ना, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ख़वातीन के भी रिश्ते आते, पता है कि कोई लड़का है या देख लो, अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है। इशू क्या है बताऊँ आपको? उसमें एज लिखी हुई होती है। वल्लाही बहुत अफसोस होता है, आप यकीन नहीं करोगे, बहुत अफसोस होता है। 28 साल, 29 साल, 27 साल, इतने साल की हमारी ख़वातीन हो जा रही है यार, तुम निकाह का बंदोबस्त नहीं कर रहे हो और रोए जा रहे हो मुर्तदोरी। फिर झेलो इसको, और तुम्हें भी पकड़ होगी, माँ बाप की भी पकड़ होगी, और उन लड़कों की भी पकड़ होगी जो वक्त पर शादी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उसके पास रास्ता ही नहीं, वो शादी किससे करेगी? भूत से करेगी। उसे कोई तो चाहिए, तो वो जाती है फिर मुर्तद गैर मुस्लिमों के पास। मेरे भाई इंशाअल्लाह अहद कर लो यार कि वक्त पे शादी करोगे, बोल लो
इंशाअल्लाह। अपने बच्चों के वक्त पे शादी कराओगे, बोल लो इंशाअल्लाह। इसको ख़त्म करो। मेरे नबी की सुन्नत दूर दूर तक नहीं है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना उठा के देख लो, किसी एक के बारे में बता दो कि वो निकाह नहीं किया, किसी एक के बारे में बताओ। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का ज़माना उठा लो, किसी एक के बारे में बता दो कि उसने निकाह नहीं किया। मैं निकाह नहीं करने की बात कर रहा हूँ, सब 4-4 रखे हुए थे। सबके पास कितनी वाइफ थी? उनसे ज़्यादा गुर्बत आज के टाइम है? सहाबा से ज़्यादा गुर्बत है आज का टाइम? यार उनके पास एक टाइम खाना खाए ना दोपहर का, तो रात का खाना खा पाऊँगा या नहीं पाऊँगा ये भी पता नहीं होता था। अरे यार, लेकिन उनका तकवा था, अल्लाह पे भरोसा था कि अल्लाह खिलाएगा, क्योंकि उन्हें पता चल गया था इन यकूनु फुकरा गरीब युगनिहिमुल्लाहु मिन फदली, अल्लाह गनी करेगा। हमारा ईमान मजबूत नहीं है, हम निकाह टाइम पे नहीं कर रहे हैं और हमारी ख़वातीन मुर्तद हो रही है, आपकी भी पकड़ होगी इंशाअल्लाह। सारे अहद करो कि हम टाइम पर शादी करेंगे, इस्तिताअत होते ही इंशाअल्लाह शादी करेंगे, अपनी बच्चियों का निकाह टाइम पे कराएंगे। अल्लाहु अकबर। अज़ान के बाद बात करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह। तो हमारी बात चल रही थी कि निकाह में ताख़ीर एक बड़ी वजह है हमारी ख़वातीन के मुर्तद होने की। तो इंशाअल्लाह हम सारे अहद करेंगे कि अब से निकाह में देर नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों के निकाह में ताख़ीर नहीं करेंगे, बच्चियों के निकाह में ताख़ीर नहीं करेंगे। एक और अहम चीज़ जो है मुर्तद होने की, बड़ा प्यारा कहा है किसी ने कि गरीब की लड़की थी दुल्हन कहाँ बनाता कोई। गरीब की लड़की थी दुल्हन कहाँ बनाता कोई, गैर के साथ भागी तो सभी को इस्लाम याद आया। बड़ा दर्द है इसके अंदर, गौर करना। गरीब की लड़की थी दुल्हन कहाँ बनाता कोई, गैर के साथ भागी तो सभी को इस्लाम याद आने लगा। अब मुझे बताओ कितना दर्द है इसके अंदर। जहेज़, क्या है इसके अंदर? जहेज़। जहेज़ की रस्म को नहीं ख़त्म करोगे तो दुनिया में भी रोओगे गिड़गिड़ाओगे और आखिरत में भी रोओगे गिड़गिड़ाओगे। मैं ये हमेशा कहता हूँ, ये कभी भी ख़वातीन ख़त्म नहीं कर सकती है, ये कभी भी ख़वातीन ख़त्म नहीं कर सकती है। कभी भी एक लेडीज़ इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकती है। कोई अगर ख़त्म कर सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ, ज़ोर से बोलो, मर्द। एक आदमी ही, एक मर्द ही इस जहेज़ की रस्म को ख़त्म कर सकता है। वो कहेगा कि भाई मुझे शादी आपकी बेटी से करना है, आपके माल और दौलत से नहीं करनी है। जब इंसान माल और दौलत देखकर बेटी को लाता है घर पे किसी की, कई केसेस ऐसे आते कि तलाक हो जाती है, क्योंकि दीन उसके पास था ही नहीं, दीन के बारे में वो जानती ही नहीं है। इंशाअल्लाह दीनदारी को तरजीह दो, जहेज़ की रस्म को ख़त्म करो। मैं बहुत बयान इसके ऊपर कर चुका हूँ, लेकिन आपको आज सरसरी बता रहा हूँ कि एक अहम रीज़न है जहेज़, रुकावट है एक मुसलमान औरत के गैर मुस्लिम होने का। मोमिन औरत गैर मुस्लिम होने की एक बड़ी वजह जो है वो जहेज़, रुकावट है। शादियों में रुकावट जहेज़। कई गरीब बाप खुदकुशी कर लेते। एक बाप, गौर करो सब लोग, इधर तवज्जो दे। एक बाप है, उसकी 10 बेटियाँ हैं। कितनी बेटियाँ हैं? 10 बेटियाँ हैं। 10 का निकाह वो कैसे करेगा? एक बाप है, गरीब है, मिडिल क्लास भी पकड़ लो आप, उसकी 10 बेटियां हैं, तो 10 का निकाह वो कैसे करेगा? साथ में देना 10-10 लाख का जहेज़ है। यहाँ तो मुझे पता है जब तक बाइक नहीं मिलेगी बोलते शादी नहीं हुई तेरी। और जो बंदा जहेज़ नहीं ले रहा है उसके बारे में क्या कहा जाता है कि कुछ तो फॉल्ट है, बंदे में कुछ तो गड़बड़ है, तभी इसने जहेज़ नहीं लिया। इस रस्म को ख़त्म करो। जो बोल रहा है बोलने दो भाई, है तू निकल यहाँ से, मेरी आखिरत बर्बाद मत कर। समझ रहे हो बात? हमें जहेज़ की रस्म को ख़त्म करना है। 100 की एक सीधी बात, आपकी बेटी अकेले मेरे घर में आएगी, समझ रहे हो? अल्लाह ने मुझे मर्द बनाया है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा। क्यों हाकिम बनाया? बिमा फ़द्दलल्लाहु बिही बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। क्योंकि तुम माल खर्च करते हो, मक्खनचुओं की तरह माल हड़पते नहीं हो दूसरों का। समझ रहे? तो इंशाअल्लाह सारे बैठे हुए अब जहेज़ की रस्म को हम ख़त्म करेंगे। और एक अहम बात बता दूं कि ये तो चंद वजूहात थी, अभी बहुत वजह है, टाइम ज़्यादा हो रहा है। एक अहम चीज़ बताकर बात ख़त्म करता हूँ मैं आपको कि जो हमारे खुसूसन हिंदुस्तान में जो लड़कियाँ मुर्तद हो रही है, ये ऐसे ही नहीं हो रही, पूरा प्री प्लान हो रही है।
इसके पीछे बहुत काफ़ी गहरी प्लानिंग चल रही है हमारी ख़वातीन को मुर्तद करने के लिए। आप मोबाइल यूज़ करते हैं? मोबाइलों पर अभी एक सफ़ा लीक हुआ, RSS का एक सफ़ा लीक हुआ, मेरे पास है, मौजूद है, इंशाल्लाह लगा देंगे हम। एक सफ़ा लीक हुआ, उसमें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है कि आपको ये काम करना है। ख़वातीन खुसूसी गौर करें, क्या क्या काम करना है। सबसे पहला काम जो उसके अंदर लिखा हुआ है ना, सफ़ा लीक हुआ, उसके अंदर सबसे पहला काम जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि आप सबसे पहले जब मुस्लिम लड़की से मिलोगे तो क्या पूछोगे कि आपका नाम क्या है। क्या पूछोगे? आपका नाम क्या है। जब वो नाम बताएगी तो फिर पूछोगे इस नाम का मीनिंग क्या होता है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, इस नाम का मीनिंग क्या होता है। इसके ज़रिए आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, समझे बात। शुरुआत नाम से भी, सहेलियों से शुरुआत होती है जो मैं बैक बता चुका हूँ। उसके बाद धीरे धीरे नाम पूछा जाता है, जब नाम पूछे उसका मीनिंग क्या है। और सबसे अहम चीज़, इससे आगे बढ़कर क्या किया जाता है कि मुझे इस्लाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, मुझे इस्लाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। इससे थोड़ा ऊपर आ जाओ, मुझे हिजाब बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे हिजाब बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर दीनदार ख़वातीन होगी तो क्या कहेगी? हिजाब पसंद है तो अपनी बहन को पहना। क्या बोलेगी? हिजाब पसंद है तो अपनी बहन को पहना, अपनी माँ को पहना। लेकिन हमारी ख़वातीन को तो होता नहीं है इल्म। वो कहती है यार इसको इस्लाम से दिलचस्पी है यार, इसको अगर बचा ली जहन्नम से तो मेरी तो आखिरत संवर जाएगी। यही डालता शैतान कि इसको इस्लाम से क्या है, लगा हुआ है, अगर ये इस्लाम कबूल कर लिया तो मेरी तो आखिरत संवर जाएगी। और फिर इसीलिए वो बातें चालू करती है एक गैर मुस्लिम से। सबसे पहला जाल पता चला, मुझे इस्लाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, मुझे हिजाब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। दीनदार रहेगी, वो बोलेगी इस्लाम से मोहब्बत है तो मौलवी के पास जा, मेरे पास क्यों आया? मैं आलिमा, क्या मैं समझाऊंगी तुझे दीन? दीन कौन समझाता? कौन समझाता? आलिम, उलमा। जा आलिम के पास, यही बोलेगी। दीनदार होगी, हिजाब के बारे में बोल रहा है, अपनी माँ बहन को पहना बोलेगी। समझ रहे हो बात? तो दीनदारी इतनी अहम है, जब आप ख़वातीन को दीन नहीं सिखाओगे इसीलिए मुर्तद होगी वो। यहाँ से रास्ता खुलता है, और रास्ता खुलने के बाद धीरे धीरे चैटिंग चालू होती है। और ख़ुसूसन चैटिंग जहाँ चालू होती है वो है इंस्टाग्राम, सबसे बड़ा फ़साद। इंस्टाग्राम सबसे बड़ा फ़साद। आज के टाइम पर लड़कियों को मेरा ख़्याल है मोबाइल देने की कोई ज़रूरत ही, अरे यार बोल लो, कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसकी अहम रीज़न ये है कि मोबाइल के ज़रिए ही आप घर में पैक कर दो, 4 दीवारी के अंदर पैक कर दो, और समझो कि सबसे पाक दामन मेरी बच्ची है, ऐसा समझो। आपको क्या पता मोबाइल में क्या गुल खिला रही है, आपको पता नहीं है। इल्ला माशाल्लाह कुछ अच्छे भी होते हैं, इसको हरगिज़ नेगेटिव मत लेना वरना ख़वातीन मेरे ख़िलाफ़ हो जाए। क्या होता है? इल्ला माशाल्लाह कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन अक्सरियत की मैं बात कर रहा हूँ कि अक्सरियत जो होती है वो मोबाइल के ज़रिए गुमराह होती है। और उसमें यही बातें होती है कि मैं इस्लाम को पसंद करता हूँ, हिजाब को पसंद करता हूँ, ऐसे ऐसे बात आगे बढ़ती है। और फिर जब ये मोहब्बत का इजहार करता है तो लड़की को क्या है, लड़की के जहन में ये कि इस्लाम कबूल करेगा मेरी आखिरत संवरेगी। तो वो कहता है, वो भी मोहब्बत का इजहार कर दी तो क्या कहता है पता है? सबसे पहले ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, वही बता रहा हूँ मैं आपको। वो सबसे पहली बात, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ आपको, वो सबसे पहली बात जो कहता है ना, वो ये कहता है कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को बताना नहीं। समझे बात? हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को बताना नहीं। मैं इस्लाम तेरे पास कबूल कर रहा हूँ ना, किसी को बताना नहीं। दीनदार रहेगी तो बोलेगी इस्लाम छुप के कबूल नहीं किया जाता, इस्लाम तो डंके की चोट पे कबूल किया जाता है। जब दीन पता ही नहीं है तो वो समझेगी हाँ यार छुपा लेती हूँ। और ऐसे कर करके पूरी चीज़ों में लिखी हुई है कि आप अगर एक बार मुस्लिम खातून के साथ मुबाशरत कायम कर दिए, समझ रहे बात? मुबाशरत अगर आप कायम कर दिए तो अब इसका बाप भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, भाई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और कोई माय का लाल ऐसा नहीं जो उससे निकाह कर ले मुसलमान। ये सबसे पहले जहन में डाला जाता है। और एक बार मुबाशरत हो गई तो पूरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाती है, मरने मारने पे भाई और बाप उतर आते। ये दिखना नहीं चाहिए, यही होता है, ये दिखना नहीं चाहिए। ये प्लान इनको पता था कि इस्लाम में इज़्ज़त जो है वो माँ बेटी होती है, इस पर हाथ डाल दो तो ये इनसे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और वही काम आज किया जा रहा है। कॉलेजों में मैं बता रहा हूँ, आज के टाइम पर घर में रहने वाली मुर्तद नहीं हो रही है, कॉलेजों में जाने वाली मुर्तद हो रही है। अपनी ख़वातीन को घर में रहकर भी दीन सिखाओ, और साथ में कॉलेज अगर भेज रहे हो तो साथ में आप जाओ।
छोड़ने भी आप जाओगे और लेने भी आप जाओगे। अगर इतनी हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, मत भेजो, आपके लिए वो इंशाअल्लाह सवाब का ज़रिया बनेगी। इन चीज़ों का ख्याल रखें, ये मैं अहम चीज़ बताया। और भी बहुत से पॉइंट्स है, टाइम काफ़ी होने की वजह से, क्योंकि सवालात भी इंशाअल्लाह देखे जाएंगे। ये चंद चीज़ें थी जिस वजह से आज ख़वातीन मुर्तद हो रही है। और भी बहुत सी वजूहात है, टाइम कम होने की वजह से मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। एक इल्तिजा करूँगा कि अपनी ख़वातीन को मोबाइल इस्तेमाल करने मत दे, बच्चियों को। अगर दे रहे हो तो बोलो मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरी बाप। अरे यार बोल लो, नहीं है। कौन है? मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरी बाप नहीं है। जब मैं तेरा बाप हूँ तो फिर मैं कभी भी मोबाइल चेक कर सकता हूँ, ऐसा होना चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन आज बाप को जहाँ बाप बनना है वहाँ बाप बनने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरे मौके पर बराबर बाप बनने के लिए तैयार हो जाता है। शादियों में जा रहे, बाप बनने की ज़रूरत थी, वहाँ नहीं बनता है बाप। अरे यार एक ही दिन तो है, जाने दो। और मैं हमेशा कहता हूँ वो एक दिन अल्लाह आजमाता फेल हो गया तो उसके अंदर भी इंशाअल्लाह हम अपनी माँ बहन बेटियों पर ध्यान देंगे। और हमें खुसूसी तौर पर ये फ़िरका वारियत से निकलना है। बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, फलाना ढमकाना जितने बनाए ना, इससे निकलना है। क्योंकि जो गैर मुस्लिम है नहीं देख रहा है ये बरेलवी देवबंदी, वो क्या देख रहा है, क्या है, मुसलमान, वो देख रहा है मुसलमान। तो हम सारे एक मुसलमान हैं। हमें खुसूसी तौर पर ऐसे चंद लोगों को तैयार करना है कि वो एक कम अज़ कम इस गली में तो नज़र रखे कौन सी बेटी कब टाइम कहाँ जा रही है, समझ रहे हो बात। और वो ज़ईफ़ होना चाहिए, उम्र दराज होना चाहिए कम अज़ कम। उसको देखना है कब बेटी, कौन सी बेटी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। इसमें सारे मुसलमानों को एक होना पड़ेगा। फ़िरका वारियत से निकलो। फ़िरका वारियत यहाँ भी आपको बर्बाद करेगी और वहाँ भी बर्बाद करेगी, हर जगह बर्बादी करने वाली है। तो इंशाअल्लाह फ़िरका वारियत से निकल कर हम इनके ख़िलाफ़ लड़ाई करेंगे इल्मी तौर पर। कौन से तौर पर? वो लव जिहाद वाले तौर पर नहीं, समझ रहे हो बात। इस्लाम ने उसके अगेंस्ट बताया, मैं आपको बता चुका हूँ, ये पब्लिक को उल्लू बना रहे। आज आपको पता है वो एक कोई बॉलीवुड पूरा का पूरा बैठा हुआ है इस्लाम के ख़िलाफ़ आपके जहन में भरने के लिए, समझे। बॉलीवुड जो है पूरा का पूरा बैठा हुआ है इस्लाम के ख़िलाफ़ आपके जहन और दिमाग में भरने के लिए। और ख़वातीन जब देखेगी, गैर मुस्लिम जब देखेंगे तो उनका ब्रेन वॉश होगा, देखेंगे अरे इतना जुल्म हुआ। अभी एक मूवी आई कोई, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बॉलीवुड बहुत बड़ा ज़रिया है इस्लाम से दूर करने का। उसके ऊपर बहुत प्रोटेस्ट चले। केरला के ऊपर कोई है, कोई भी देखना नहीं, मूवी देखना हराम है। क्या है? ज़ोर से बोलो, हराम है। पिक्चर देखना आज भी हराम है, कल भी हराम है, परसों भी हराम है और हमेशा से हराम था, समझ लो, हराम ही है। मैं बयान ये कर रहा हूँ कि उसमें बताया जा रहा है कि 32,000 लोग ऐसे हैं जिसको लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया गया। कितने हज़ार? 32,000। अब जब एक गैर मुस्लिम देखेगा इतना बड़ा जुल्म हुआ तो उनके अंदर एक जोश जव्वाला जाग जाता है और वो कहते हैं कि अब हम मुसलमान को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये आज के टाइम पर बॉलीवुड बहुत बड़ा ज़रिया है मुसलमानों के ख़िलाफ़ लोगों के जहन में गलत तरीके से भरने वाला, समझ रहे हो बात को। तो हमें इनके ख़िलाफ़ इल्मी तौर पर खड़े होना है। पिक्चरों को घर से बाइकआउट करो, मूवी घर में चलाने की ज़रूरत नहीं है। मूवी से दूर रहो, फहाशी से दूर रहो, सीरियल से खुसूसी दूर रहो। पाकिस्तानी सीरियलों से क्या रहो? खुसूसी दूर रहो। उन सीरियलों में तो तलाक के मसाइल समझाए जाते, तौहीद के मायने सिखाए जाते हैं। तौहीद किसे कहते, तलाक किसे कहते। हमारी बहन बेटियाँ दिन रात बैठ के देख रही है सीरियल, देख रही हो, उसको गुस्सा आता है, मैंने तुझे तलाक दिया। सीख गई उसने, क्या हो गया? तलाक देना सीख गई। अब वो कोर्ट कचहरी खुला के लिए कर रही है। आज हो रहा है ना प्रैक्टिकल, ये सारी चीज़ें हो रही है। लड़के के जूते घिस जा रहे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा के, कहाँ से आ रहा है? ये सारी चीज़ें पाकिस्तानी ड्रामों से आ रही है, समझे। पाकिस्तानी ड्रामे आज लोगों को इल्म सिखा रहे हैं। ये इल्म नहीं बल्कि आपकी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं, समझ रहे हो। इल्म के लिए अपनी बहन बेटियों को मस्जिद से जोड़ो, उलमा से जोड़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी के अंदर पहले ही कहा था कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिद आने से मत रोको। जब मैंने ये बात कही तो अक्सरियत का कहना ये था, ये मैं फ़िरका वारियत के लिए नहीं बता रहा हूँ, वल्लाही मेरे को किसी के खिलाफ़ बोलना ही नहीं है। सिर्फ मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ये बड़ा रीज़न है मुर्तद होने का कि वो मस्जिद से जुड़ी हुई नहीं है। मैं वो बताया ना, इन्होंने ही बताया कि हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आप आधी बातें बताते हो, आधी बात बताते हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसको बंद किया था, ये भी बताओ। हज़रत उमर ने इसको पसंद नहीं किया था, ये भी बताओ। ये सारी चीज़ें बताओ। वो बिगैर दलील के बातें करते लोग। खैर अल्लाह इन्हें हिदायत दे। 900 बुखारी की, तो उसमें एक बीवी थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की, अहलिया।
वो मस्जिद जाया करती थी खुसूसी इशा की नमाज़ के लिए और फजर की नमाज़ के लिए। ये दो अहम टाइम होते हैं जिसमें ख़वातीन बाहर नहीं निकलती है, वो इसी में जाया करती थी। अब उनसे सवाल किया गया कि आप मस्जिद क्यों जाते, आप मस्जिद क्यों जाते, जबकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इसको पसंद नहीं करते, मकरू जानते। तो उन्होंने कहा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु डायरेक्ट मुझे क्यों नहीं रोकते। सुन रहे हो, उन्होंने कहा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु डायरेक्ट मुझे क्यों नहीं रोकते हैं। उन्होंने आगे बयान किया इसलिए नहीं रोकते हैं क्योंकि उन्होंने वो जानते हैं ला तमनऊ, ना रोको इमा अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को मस्जिद आने से। वो जानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसी हदीस में कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिद जाने से मत रोको। यही बुखारी की रिवायत के अंदर मौजूद है। हज़रत उमर ने नापसंद किया लेकिन लोगों को जाने से मना नहीं किया। उनकी बीवी जा रही है, फजर में जा रही है, असर के अंदर जा रही है, असर नहीं इशा के अंदर जा रही है, ये तो अहम नमाज है, जब इसमें जा रही है तो दूसरी नमाज़ों में भी गुंजाइश मिलती है। तो हमें क्या करना है, अपनी बहन बेटियों को मस्जिद से जोड़ना है, वो ताकि इल्म कुछ सीखे। यूट्यूब पर जो है गुमराहियत फैल रही है, हमें इस पर गौर करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम ही लोगों को सही दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर भाइयों के पास या बहनों के पास कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अमल नहीं करेंगे, बैठिए ना, कुर्सी लीजिए, हाँ कुर्सी लीजिए। बहुत ही जामे अंदाज शेख साहब ने पढ़ी है, जामे अंदाज और बेहतर अंदाज में इतने इब्तिदा तक आपके सामने गुफ्तगू की है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। सवाल ये है कि मैंने कहा कि इस्तिताअत है, गौर करें, आवाज़ आई तो बहुत धुलाई होगी बेटा आप। सवाल ये है, मैंने कहा कि इस्तिताअत जैसे ही हो फ़ौरन क्या कर लो, बोलो, निकाह कर लो, मैंने ये कहा। अब सवाल ये है कि इस्तिताअत कहते किसको है। अब मैंने ये भी बताया कि जिस्मानी इस्तिताअत है लेकिन माली नहीं है तो क्या करो, रोज़े रखो। अब सवाल ये कि इस्तिताअत माली किस लेवल की होनी चाहिए। एक्चुअल सवाल यही है इनका कि हमारे जो बहन बेटियां हैं उनकी तो नहीं कहूँगा लेकिन उनके घर वालों की ज़रूर ये डिमांड होती है कि लड़के के पास कम से कम एक खुद का घर हो। गौर करो, कम से कम उसके पास एक खुद का घर हो। दूसरी चीज़, जॉब बहुत अच्छी करता हो, चलो कोई इशू नहीं, उसके पास खुद का घर हो। हाँ, बाप का घर नहीं चलेगा, खुद का घर। अब मुझे बताओ, आज के ज़माने में 26 साल तक बंदा पढ़ रहा है, कौन है जो 4 साल में घर, मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया यार 26 साल तक पढ़ रहा है, ये तो पढ़ाई गलत है 26 साल तक पढ़ाना, मैं कम लाता हूँ, 20 साल तक पढ़ रहा है या 21 साल तक पढ़ रहा है। कौन ऐसा है जो 4 साल में घर खरीद लेगा। एक 25 मेयार बना लो आप, कोई है ऐसा जो 4 साल के अंदर घर खरीद सकता है आज के ज़माने में। समझ रहे हो बात आप। मुझे नहीं लगता, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन हर कोई घर अपना खुद का खरीद नहीं सकता है। तो मैं खुसूसी अपील माँ बाप से करूँगा, ख़वातीन के हमारी लेडीज़ के माँ बाप से करूँगा खुसूसी अपील कि अपने मेयार को कम करो। आप मेयार बढ़ाकर बताते हो और वो लड़की जो है, मैं सवाल करूँगा इसका जवाब देना, जितनी लड़कियाँ मुर्तद हुई है, जितनी लड़कियाँ मुर्तद हुई है, क्या वो बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ भागी? जवाब दो। जितनी लड़कियां ईमान से हाथ धोई है, क्या वो बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ भागी? क्या किसी ऐसे के साथ भागी जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था? नहीं। क्या किसी ऐसे के साथ भागी जिसकी शक्ल अच्छी थी? लड़कियां भाग ऐसे के साथ आ रही है जिसकी अकल के साथ साथ शक्ल भी अच्छी नहीं है। समझ रहे हो बात। हमारी जो मुस्लिम ख़वातीन भाग रही है ऐसों के साथ, अकल तो छोड़ दो, शक्ल भी अच्छी नहीं है, बैकग्राउंड की बात तो दूर हो गई, और ऐसे ही के साथ भाग रही जो चरसी है। समझ रहे हो, माजरत चाहूँगा लेकिन है ये। मेरे पास जितने भी वीडियो शक्ल से दिख जाता है मैं पकड़ लूँगा ये चरसी है,
समझ रहे हो, उनके साथ भाग रही है। और 6 महीने के अंदर अंदर बाकायदा ये बताया जा रहा है कि भाई 2.5 लाख रुपया भी देंगे, 6 महीना रहने का इंतज़ाम भी करेंगे। तो ये जो फालतू चीज़ों में कोई बिजनेसमैन नहीं पड़ता है, समझ रहे हो आप, फालतू चीज़ों में कौन पड़ता है? बेरोज़गार जितने भी है वो फालतू चीज़ों में पड़ते हैं। तो मैं ख़वातीन के माँ बाप से खुसूसी अपील करूँगा, मेयार कम करो। मेयार कम नहीं कर रहे हो, इसीलिए हमारी ख़वातीन भाग किसके साथ रही है? गर्दुल्लों के साथ। समझ रहे हो बात? अपना मेयार कम करो। मेयार ये होना चाहिए बेटा खुद खाता है, मेरी बेटी को खिला सकता है, घर में रहता है, अच्छा बस खलास, समझ गया, बस इतना ही मेयार। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकाह की बात चल रही है, अल्लाह के रसूल कह रहे कुछ महर के लिए है क्या? आ जाओ ले आओ। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं, ज़ीरो, कुछ भी नहीं। और उनका निकाह होता है किस बेस पर? कुरानी आयत की बेस पर। कुछ भी नहीं था उनके पास जो वो महर में दे सके, लेकिन उनका भी निकाह हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था निकाह ना करने के नुकसानात कितने ज़्यादा है। हमें निकाह ना करने के नुकसानात तो पता है, लेकिन मेयार नहीं गिरना चाहिए। कुरैशी हूँ तो अंसारी में नहीं करूँगा, समझ रहे? कुरैशी हूँ तो अंसार में नहीं करूँगा, भले में से अंसार में जो है एक हाई लेवल वाला क्यों ना हो, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी नाक कट जाएगी कुरैशी अंसार में शादी कर लिया, या अंसार कुरैशी में शादी कर लिया, तो या पठान कुरैशी में शादी कर लिया। तो ये मसलों को ख़त्म कीजिए। अगर नहीं ख़त्म करोगे तो रो रहे हो, रोते रहोगे क़यामत तक, और वहाँ भी रहोगे, क्या ऊपर जाके वहाँ पर भी रोते रहोगे। अपने मेयार को कम करो। और ये उन्होंने बहुत अच्छा वैलिड रीज़न बताया है। मेरे पास आते खाते पीते अच्छा, घर भी खुद का, क्या बोलते पता है? अभी मैं पैरों पर खड़े नहीं हुआ हूँ, मैं टेंशन में आता, बंदा अब तक घुटनों पे चल रहा था। अरे भाई पैर पे ही चल रहा था वो बंदा, लेकिन उसका ये कहना कि मैं पैरों पर खड़े नहीं हुआ हूँ, ये इस बात की अलामत है बेचारा मजलूम है बहुत बड़ा। उसके ऊपर ये रखा गया है कि जब तक खुद का घर नहीं होगा शादी नहीं होगी। इंशाल्लाह इसको ख़त्म करोगे? बोल दो यार, इंशाल्लाह अहद करो, सिर्फ ये बोल बच्चन नहीं, समझ रहे हो? जैसा अभी इन्होंने कहा शेख मोहतरम ने कि लोग सिर्फ अभी बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, लेकिन बाद में इस पर गौर व फिक्र नहीं करेंगे। अहद करो पक्का, नहीं करूँगा ये मामलात को क्या करूँगा? ख़त्म करूँगा। ये अहद करेंगे इंशाअल्लाह। इन मसाइल पर गौर व फिक्र करो। ये बांटवा देते ना, क्या कर रहे हो यार? वो इधर ले आओ, आधे लोग को टाइम कम है। हाँ हाँ आया पढ़ने का एक रात पढ़ना चाहिए, पढ़ावा दुनिया की पढ़ाई भी आई है, लेकिन हमारे बच्चे कहते हैं कि मैंने ऑनलाइन क्लास लेंगे, फ़ोन से ये लेंगे, तो इस रीजन से फ़ोन ले लेती है। अरे एक मिनट शेख, ऐसे अहम सवाल है कि बाद में जाके रोओगे सिर्फ, समझ रहे हो? इनका सवाल ये है कि हमारी लड़कियां मोबाइल इस बेस पर मांगती है कि हमें ऑनलाइन क्लास पढ़ना है, और उनके पास दलील है। सबसे पहले वही क्या उतरी है? बोलो ज़ोर से। हाँ इक़रा, पढ़ो। सबसे पहले बोले दलील है, ये इक़रा है तो मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ूंगी दलील देकर। मेरी एक बात सुनो, गौर व फिक्र करना इस पर। दीन के साथ साथ दुनिया भी कमाना ज़रूरी है, दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम भी हासिल करना ज़रूरी है। लेकिन मैंने पहली जो चीज़ लाई वो क्या लाई? दीन के साथ साथ, दुनिया के साथ साथ नहीं। अव्वल तरजीह किसे देना है? दीन को। दीन के साथ साथ ये सारी चीज़ें हासिल करना है, क्योंकि अगर आप दीन के साथ साथ हासिल करोगे ना तो फिर मुर्तद नहीं हो सकती, क्योंकि उसे पहले दीन के बारे में सारी चीज़ें पता है। मोबाइल दे रहे हो अपनी ख़वातीन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। कहाँ प्रॉब्लम नहीं है? कि आप जब तक ऑनलाइन क्लास चल रही है वो बंद कमरे में नहीं पढ़ सकती। ऑनलाइन क्लास का टाइमिंग होता है मेरा ख्याल है क्या पूरा दिन चलती? रात के 2 बजे चलती? नहीं चलती ना, कोई टाइमिंग होता होगा। तो जितना टाइम होता है उतना टाइम वो माँ बाप की मौजूदगी में पढ़ेगी। देखो ये कंडीशन मैं बता रहा हूँ, हो सकता है बुरा लगे, लेकिन ये लगाना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो बात? बोलना वालिद साहब जो है वो अपनी बेटी से कहना आप मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा अच्छी हो और मैं चाहता हूँ आप हमेशा मेरी नज़र में अच्छी रहो, इसलिए मैं आपकी देखभाल करूँगा। समझ रहे हो बात? तो आप जब तक मोबाइल देखो, जब तक उसके साथ बैठोगे, दीन के साथ साथ दुनिया हासिल करना है, दुनिया के साथ दीन नहीं, समझे? अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। जी बोलिए। प्रेग्नेंट लड़की होती है वो पता करती है कि लड़की है या लड़का, तो लड़की पता होने पे अबॉर्शन करवा देते तो फिर हराम है, हराम है, हराम हराम। अच्छा सवाल दोहरा दूँ मैं। सवाल ये है कि आजकल पहले से ही ये पता लगा लिया जाता है कि पेट में लड़का है या लड़की है, ये पता लगा लिया जाता है, और जब पता चल जाता है कि पेट में कौन है, लड़की है, तो अबॉर्शन करा दिया जाता है, हराम है।
और ये कत्ल करना है जान को। वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, शेख मोहतरम ने भी आयत पढ़ी थी ना कि खशियत इमलाक हटाओ, वला तक़तुलू औलादकुम, औलाद को किसी भी हालत में कत्ल नहीं करना है। आज के टाइम बस बेटी नहीं चाहिए ये लोग बना रहे हो। बेटी की बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसके घर एक बेटी हो, दो बेटी हो, तीन बेटी हो, सहाबा ने सवाल किया था जिसके घर दो बेटियाँ हों और वो उसकी परवरिश करता है तो वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। सिर्फ बेटी होने से जन्नत नहीं मिल रही, परवरिश। उसके बाद साहबी ने पूछा एक हो तो क्या, चलो एक होगी वो भी परवरिश करेगा तो वो भी जन्नत में मेरे साथ होगा। बेटी की बड़ी फजीलत है, लेकिन ये बेटी आपको जहन्नम में भी ले जा सकती है। आपको देखभाल करना पड़ेगा और आप अपनी औलाद को मार नहीं सकते हो। पेट में आ गई तो वो जान आ चुकी है, मार नहीं सकते हो आप। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। लेडीज़ को नीचे तो नीचे तो मदरसा है, मदरसे में इत्तिकाफ ऐसे सवाल करा था ना, अब्दुल्ला भाई के बाइक में बोलते हैं इत्तिकाफ तो ऐसे माना नहीं जाएगा। मैंने कहा ऐसे बात पता करूँ तो क्या इत्तिकाफ का तो मस्जिद में मस्जिद किसे कहते हैं? हालत में इंसान नीचे मस्जिद किसे कहते हैं? मस्जिद में आप वहाँ